दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में वर्म होल क्यों बनवाया था? सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कैसे कर लेते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी थे। आज से तकरीबन 3000 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों, इंसानों और परिंदों पर बैक वक्त हुकूमत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ने वाले तख्त पर 8 घंटे में पूरे महीने का सफर तय कर लिया करते थे। सवाल यह है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उड़ने वाली मशीनें भी पाई जाती थीं? पुरानी जबानों पर रिसर्च करने वाले भारतीय डॉक्टर जोसियर ने एक हैरानकुन तहकीक की। डॉक्टर जोसियर के मुताबिक आज से हजारों साल पहले के इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। डॉक्टर जोसियर ने कदीम तरीन किताबों में उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन इकट्ठे किए हैं। जदीद तरीन जहाजों के ये डिजाइन देखकर अक्ल दंग रह जाती है। 1981 में डेविड हैचर चिल्ड्रस नामी एक अमरीकी रिसर्चर ने एक हैरानकुन किताब लिखी। इस किताब में डेविड हैचर ने इंकिशाफ किया कि कदीम जमानों के लोग साइंसी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। डेविड हैचर की तहकीक के मुताबिक सदियों पहले हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनों का सबूत मिलता है जिनके जरिए कदीम जमानों के लोग आसमानों में सफर किया करते थे। सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पर सफर किया करते थे वो तख्त भी ऐसी ही कोई उड़ने वाली मशीन था। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने कुछ साल पहले बाकायदा तस्लीम किया था कि सदियों से जमीन की फजा में उड़न तश्तरियों के देखे जाने के सबूत मिल रहे हैं। नासा का कहना था कि वो आज तक आसमान पर उड़ने वाली इन पुरअसरार उड़न तश्तरियों का राज नहीं जान सके। ऐन मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ऐसी ही किसी उड़ने वाली मशीन में सफर करते हों। 19वीं सदी के आखिर में साउथ अफ्रीका के मुल्क कोलंबिया में खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने जदीद दौर के जहाजों की शक्ल जैसे नमूने मिले हैं। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई जदीद दौर के जहाज हों। साइंसदानों के लिए यह हैरानकुन बात थी कि आज से हजारों साल पहले की तहजीबों को जदीद दौर के हवाई जहाजों के बारे में कैसे इल्म हुआ। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तामीर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई। इन मसाजिद की तामीर के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस्तेमाल किया। जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मिट्टी निकाल कर लाया करते थे। मस्जिद अक्सा वही जगह है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलवाया था। सवाल यह है कि आखिर मस्जिद अक्सा में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह ताला ने यहीं से आपको मेराज पर बुलवाया। गोया मस्जिद अक्सा के पास कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आसमानों तक जाया जा सकता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मस्जिद अक्सा जिन्नात ने तामीर की थी। जिन्नात एक 4th डायमेंशनल मखलूक है। 4th डायमेंशनल मखलूक ऐसी मखलूक होती है जिसको समझना इंसानी हवासे खमसा के लिए बहुत मुश्किल है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से मस्जिद अक्सा की तामीर करवा रहे थे तो ये दरअसल मस्जिद अक्सा की तामीर नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से वर्म होल बनवा रहे थे। वर्म होल से मुराद आसमान तक जाने वाला ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिसके जरिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर को जाना था। इल्हामी किताबों में ऐसे रास्तों का जिक्र मिलता है जिनके जरिए पलक झपकने में अरबों मील का फासला तय किया जा सकता है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने इस बात की तस्दीक की थी कि वाकई हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिनके जरिए आप 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कई जगहों पर ऐसे शॉर्टकट रास्तों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जमीन पर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सूरतुल अंबिया आयत 19। इस आयत से वाज़ेह पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जमीन पर बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे और ये ऐसे दरवाजे होंगे जिनके जरिए सेकंड्स में एक कायनात से दूसरी कायनात में जाया जा सकेगा। सवाल यह है कि अगर आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते पहले से मौजूद थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में आसमान की तरफ जाने वाला एक नया रास्ता बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? इस सवाल का जवाब हमें सूरह कहफ में मिलता है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन का किस्सा बयान किया है। इस किस्से में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज हमारे सैयारे पर आने से कासिर हैं। दरअसल हजरत जुल्करनैन ने जमीन पर खुलने वाले तमाम वर्म होल्स को बंद कर दिया था।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو آسمان کی طرف جانے والا نیا راستہ بنانے کی ضرورت ہی اسی لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے تمام راستے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بند کر چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ورم ہول بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں ماہر آثار قدیمہ الفریڈ واٹکنز نے لے لائنز کا تصور دیا۔ الفریڈ واٹکنز کے مطابق زمین پر مختلف مقدس مقامات اور قدیم سٹرکچرز کے مابین مقناطیسی لائنز پائی جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مقناطیسی لائنز زمین کی توانائی کے مرکز سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بھی شاید ایسے ہی کسی پوائنٹ پر تعمیر کروائی تھی۔ زمین پر ورم ہول بنانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ کا کردار بھی سب سے زیادہ تھا۔ آصف بن برقیہ ایک انسان تھے۔ آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ ورم ہول بنانے کے ماہر تھے۔ جنات خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانشین سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات اور انسانوں کے مابین ایک خلش رہتی تھی۔ بعض اسناد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس نے جادو اور عملیات کی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنا تھا۔ اس کتاب کی جلد پر لکھا تھا کہ یہ وہ علوم ہیں جو آصف بن برقیہ نے سلیمان بادشاہ کے لیے لکھے۔ اس کتاب سے ابلیس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت حاصل کی تھی۔ اس کتاب کا نام کلیات آصف بن برقیہ ہے۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی جادو کا سہارا نہیں لیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت لانے کا حکم دیا تو آصف بن برقیہ تخت کیسے لے کر آئے؟ قرآنی آیات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا شاہی تخت منگوانے کا ارادہ کیا تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ ایک اور شخص جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا، اور انہوں نے یہ کام انجام دے دیا۔ سورۃ النمل کی آیت 40 میں اللہ نے اس فرد کا نام نہیں لیا، لیکن مشہور نظریے کے مطابق مفسرین اس شخص کو آصف بن برقیہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین اس شخص کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض ان کو حضرت خضر علیہ السلام قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کا تعلق ہماری کائنات سے تھا یا کسی اور کائنات سے؟ ناظرین، آصف بن برقیہ جن کو اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا، مورخین آصف بن برقیہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد یا ان کا بھانجا قرار دیتے ہیں۔ آصف کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ انہیں اسم اعظم حاصل تھا اور جب بھی دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اسم اعظم کے 73 حروف ہیں۔ ان میں سے آصف بن برقیہ کو صرف ایک حرف کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمر کے آخری ایام میں اللہ کے حکم سے آصف بن برقیہ کو اپنا وصی مقرر کیا اور مواریث انبیاء، نور اور حکمت ان کے سپرد کر دیا۔ آصف نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی وفات کے وقت جو بھی ان کے پاس تھا اسے اپنے فرزند صفورہ کے حوالے کیا اور ان کو اپنا وصی بنایا۔ البتہ بعض روایات کی بنا پر آصف بن برقیہ نے اپنے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔